बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और आपको बता दें कि बीजेपी का जो इतिहास है वो जनसंघ से जुड़ा हुआ है। 1980 के अंदर पहली बार 6 अप्रैल 1980 में दिल्ली के कोटला मैदान में पहली बार झंडा फहराया गया बीजेपी का, यानी कि बीजेपी की स्थापना हुई और तब से अब तक तमाम अलग अलग राज्यों के अंदर, देश के अंदर बीजेपी ने अपना जो है एक अस्तित्व संभाला है। और आज त्रिलोचन सिंह जो बीजेपी नेता हैं, उनके घर पर यहां पर बीजेपी का झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। त्रिलोचन सिंह है, रेणुबाला गुप्ता है, ब्रिजभूषण गुप्ता है, विधायक जगमोहन आनंद है। फिरोज जो कोटला मैदान है दिल्ली के अंदर, वहां पर पहला जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया 1980 के अंदर, और तब जो अध्यक्ष रहे वो रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। और आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जब अध्यक्ष थे तो वहां से बीजेपी की स्थापना हुई। उससे पहले जनसंघ था और अब लगातार अलग अलग राज्यों में देश के अंदर लगातार तीसरी बार भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मेयर रेणुबाला गुप्ता पहुंची हैं, साथ ही साथ विधायक जगमोहन आनंद है, त्रिलोचन सिंह है, साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं ब्रिजभूषण गुप्ता हैं। और यहाँ पर झंडा लगाया है भारतीय जनता पार्टी का और यहाँ पर पुष्प अर्पित किए हैं। और यहीं से जो जनसंघ है उसके बाद बीजेपी की शुरुआत होती है 1980 और आज 2025 है। तकरीबन 45 साल बीजेपी को हो गए हैं। और कोटला मैदान दिल्ली का, जहां से भाजपा की शुरुआत हुई, कोटला मैदान से अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, वो पहले जो है वो अध्यक्ष रहे। और आप देख सकते हैं ये झंडा सरदार त्रिलोचन सिंह जो कि पहले कांग्रेस नेता थे और अब बीजेपी के नेता, उनके घर पर फहराया गया। विधायक जगमोहन आनंद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो आप देख सकते हैं मुंह मीठा करके यहाँ पर अपनी पार्टी का जो यहाँ पर दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसके बाद बीजेपी कार्यालय में भी कार्यक्रम रखा गया है और ये खुशी है पार्टी के स्थापना दिवस की। और आप देख सकते हैं ये खुशी है अपने पार्टी के स्थापना दिवस की, और वो स्थापना दिवस त्रिलोचन सिंह के घर पर मनाया जा रहा है और यहीं पर बीजेपी का झंडा फहराया गया है। आप देख सकते हैं ब्रिजभूषण गुप्ता जो बीजेपी के नेता हैं, उनको भी ये लड्डू खिलाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, आज मनाया जा रहा है स्थापना दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की और वो अब तक आगे चल रही है। देखिए, कई पीढ़ियों की तपस्या के बाद, कई पीढ़ियां खपने के बाद ये दिन जो सा है भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा स्थापना दिवस है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक समय रखता है। जिन लोगों ने त्याग, तपस्या और राष्ट्र हित को सर्वोपरि माना, अंत्योदय की भावना से काम किया, ऐसा नहीं हो कि ये राज आकस्मिक आया है। दरिया बिछाने से लेकर के कार्यकर्ता के बारे में कहा जाता था कि दरिया बिछाने वाला, टेंट लगाने वाला, कुंटे लगाने वाला कार्यकर्ता, ऐसा समर्पित कार्यकर्ता के दम पर आज हम सत्ता में हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, चाहे पूर्व में प्रधानमंत्री चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हों, आज देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। 45वां स्थापना दिवस है। 45वां स्थापना दिवस में हम सब कार्यकर्ता, हम तो, हमारी उम्र जो सी है 55 साल है और कार्यकर्ताओं की किसी की 60 होगी, कुछ जनसंघ के समय से हम लोगों ने जितनी तपस्या, हमारे जो पूर्वजों ने जितनी तपस्या की है, उसका नतीजा है कि आज राष्ट्र हित में जो सरकार बनी है वो निरंतर राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के करोड़ों, 125 करोड़ लोगों के लिए देश हित में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पूरे देश के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर पर आज अपना झंडा फहरा रहा है। और सौभाग्यशाली हैं हम
कि कांग्रेस में अपने 43 वर्ष का जीवन देने वाले आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी, जिन्होंने 43 वर्ष एक ही पार्टी में रह करके पार्टी की सेवा की, पिछले दिनों आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थापा। आज उन्होंने, तब तक उन्होंने झंडा नहीं लगाया था, विधिवत वो शामिल हो गए थे, कांग्रेस का झंडा उन्होंने उतार दिया। आज स्थापना दिवस के ऊपर उनका प्रण था कि स्थापना दिवस के ऊपर इसी झंडे को मैं अपनाऊंगा और इसी झंडे पर लिपट करके अपनी आहुति दूंगा। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, ऐसे समर्पित कार्यकर्ता आने से पार्टी भी मजबूत होती है, कहीं ना कहीं हम लोग भी मजबूत होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे नेता मजबूत होते हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस मुक्त भारत जो हमारे मोदी जी का एक मिशन है, अमित शाह जी का मिशन है, उसमें हम लोग कामयाब होते हैं। अच्छे लोगों को हम पार्टी में शामिल करते जा रहे हैं, उनके साथ पार्टी का विस्तार लगातार निरंतर हो रहा है, जिसका नतीजा है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में एक ट्रिपल इंजन की सरकार, अभी हाल में अपने निगम के चुनावों में देखा कि भारी बहुमत में से हमने 10 में से 9 मेयर के चुनाव जीते और करनाल की मेयर हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी 25,000 वोटों से जीत करके आई हैं। तो ये सब समर्पित कार्यकर्ताओं की बदौलत है। आज के दिन आपके माध्यम से मैं अपने सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हम लोग ये प्रण लेते हैं कि राष्ट्र हित सर्वोपरि, देश हमारे लिए प्रथम है, देश के लिए हम मर मिटेंगे, दल दूसरे नंबर पर है, परिवार हमारा आखिरी में है। इसलिए हम उस दूरी पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। और आज से मैं समझता हूं एक नए युग की, जो तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, हरियाणा में एक नए युग की शुरुआत हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मनोहर जी के नेतृत्व में, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर प्रगति करता रहेगा, ऐसी मेरे को आशा और अपेक्षा है। आप सब पत्रकार और छायाकार साथियों को भी मैं आज स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। क्या कुछ कहेंगे मैम, किस तरीके से आज स्थापना दिवस मना रहे हैं और पार्टी को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, जिस तरह से आदरणीय विधायक जी ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से देश को समर्पित होकर इस दल का निर्माण किया था, और निश्चित तौर पे आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उन सपनों को लेकर आगे चल रहे हैं, जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोटला के मैदान में 1980 से जब ये स्थापना की, तो एक भाव था कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि मानते हुए हम राष्ट्र को समर्पित होकर राष्ट्र के लिए काम करें। और जिस तरह से उन्होंने एक सेवा समर्पण भाव से काम किया, आज पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के गौरव और सम्मान के लिए काम कर रही है, आज एक एक कार्यकर्ता इस बात को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है, अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर अपना भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराकर कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। वो ऐसी पार्टी का सदस्य है जो राष्ट्र के लिए काम करती है, जो भारत के गौरव के लिए, विकसित भारत के लिए काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को आगे बढ़ाते हुए आज एक एक कार्यकर्ता ये इस बात के लिए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए, मैं भी महसूस करती हूँ कि आदरणीय भाई सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने जिस भाव के साथ आज यहाँ एक कार्यकर्ताओं के साथ ये एक बिल्कुल स्वाभिमान के साथ ये झंडा जो फहराया है, निश्चित तौर पे ये इसी तरह से फहरते हुए देश की रक्षा करता रहेगा। अपने समाज में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी के हम आज भी जन्म दिवस को सुशासन दिवस के तौर पे मनाते हैं। प्रदेश में और देश में 0 टॉलरेंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सरदार त्रिलोचन सिंह 47 साल पहले कांग्रेस का झंडा लगाया था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया है, क्या कहना चाहिए? आज ही के दिन क्यों सर? आज कांग्रेस भाजपा का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। वैसे तो भाजपा बड़ी पुरानी है, RSS से चली हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नामकरण हुआ था वो 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। उसी को लेकर स्थापना दिवस है। मैंने कुछ दिन पहले कांग्रेस को अलविदा कहकर कांग्रेस छोड़ दी थी, यहीं पर कांग्रेस का झंडा था, लेकिन आज विधिवत तौर पे स्थापना दिवस वाले दिन मैं अपने निवास स्थान पर अपने कुछ चंद साथियों के साथ, जगमोहन लाल जी जो हमारे विधायक हैं, मेरे दुख सुख के साथी हैं, मैं रेणुबाला जी हमारी पारिवारिक मेंबर है, वो मेयर बनी है,
और मेरे भतीजे संजीव मेहता जो यहाँ से पार्षद है, इन तीनों के अगुवाई में यहाँ में आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में झंडा लगाया है। मैं कामना करता हूँ परम प्रजा परमात्मा के चरणों में ये मेरा झंडा आखिरी सांस तक मेरे साथ चले और मैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक आकांक्षा के, राजनीतिक सोच के, मैं ईमानदारी से भाजपा के साथ हूँ, साथ रहूंगा। भले ही लोग कुछ तरह के कटाक्ष करते रहे हों, लेकिन मैं वन में चलता हूँ। मैं अपने यहाँ निवास स्थान पर जगमोहन लाल जी आए हैं, मैं रेणुबाला जी आए हैं, हमारे पार्षद आए, वह अन्य मेरी बहनें और साथी जो आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ये हौसला बढ़ाते हैं मेरा और मैं चाहूंगा भी अब जब तक मेरी जिंदगी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, हरियाणा के अंदर भी, केंद्र के अंदर भी और नगर निगम में भी। जो साथी किसी कारणवश नहीं आ सके, मैं आज उनसे निवेदन करता हूँ अपना समय बर्बाद ना करें, अपनी जवानी बर्बाद ना करें। और भाजपा एक ठीक वो पार्टी है जो डिसिप्लिन करती है, भाजपा वो पार्टी है जो ईमानदारी से काम करती है, भाजपा वो पार्टी जो भाई भाई को लड़ाने का काम नहीं करती। हमारी भले ही वहां सोच कुछ रही हो, लेकिन अब परिवार के अंदर आने के बाद मैंने देखा यहाँ एक आम कार्यकर्ता को, जिला का प्रधान प्रवीण लाठर जी जिनका कोई नाम नहीं था, उनको बढ़ा दिया गया। और हमारे कांग्रेस में 50-50 साल हो गए जो लड़ाई लड़ रहे हैं प्रधान के लिए, अब तक प्रधान नहीं बन सके। इसलिए ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सभी लोग जुड़े। आज मैं एक बार फिर आज स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं संजीव मेहता जी भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? कितना अच्छा हिमांशु जी, आज बड़ा हर्ष का दिन है, आज बड़ा हर्ष का दिन है और हमारे वरिष्ठ नेताओं का तप है कि आज हम जगह जगह स्थान स्थान पर स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो मैं इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज सरदार त्रिलोचन सिंह जी के घर पर सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने यहाँ पर झंडा लहराया है और मैं पुण्य स्थापना दिवस की और रामनवमी की सभी करनाल वासियों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं 6 अप्रैल 1980 का दिन है जब कोटला के मैदान पर जनसंघ के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष बने और भाजपा का जन्म हुआ। हालांकि जनसंघ से जुड़ा हुआ इतिहास है, लेकिन भाजपा यानी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो पहली बार नाम दिया गया वो 1980 में दिया गया और आज 45 साल लगभग पूरे हो गए हैं। और इसी बीच उन्होंने कई बार देश में अपनी सत्ता लेकर आए, यानी कि चुनाव जीता। कई बार उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में चुनाव जीता और इसी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, अलग अलग राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और ये तमाम नेता पार्टी को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हर पार्टी का जो स्थापना दिवस होता है वो एक अहम दिन होता है, क्योंकि उसी दिन पार्टी की स्थापना होती है और उसी दिन तमाम कस्में, तमाम प्रण लिए जाते हैं। और इसी संदर्भ में अब बीजेपी ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1980 के कोटला मैदान से हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो पहली बार अध्यक्ष बने थे। फिलहाल देखना यह होगा कि बीजेपी अपनी तमाम रणनीतियां आगे कैसे बनाती हैं और अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कैसे करती है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।